एड न्यूज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक घंटाघर में मौजूद हैं। यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार आज मौजूद हैं इस मुद्दे पर कि एक पत्रकार की दिन दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे से बाइक चोरी हो जाती है। इसी में कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्याओं को लेकर क्या मामला है पूरा जो आज यहाँ आना पड़ा। देखिए, हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं जी। जैसा कि जानकारी मिली कि एक यही घंटाघर से जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहीं से एक गाड़ी चोरी हुई थी जी। आज 3-4 दिन हो गए हैं। और इस गाड़ी चोरी होने के बाद पत्रकार एक समाजसेवी होता है और समाजसेवी जो समाज में रह के जगह जगह जा करके, और पत्रकार शब्द एक ऐसा है कि जान हथेली पर लेकर के समाज की सेवा करता है। बिल्कुल। और उस पत्रकार के साथ अभद्रता जब होती है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। उसकी आवाज़ उठाने वाला, सुनने वाला कोई नहीं था। 3-4 दिन आज हो गए हैं, उसकी गाड़ी अब तक नहीं मिली, ना ही तो उसे कोई आश्वासन दिया गया है प्रभारी महोदय द्वारा। पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है वो बड़ा तानाशाही रवैया देखने को मिला है। पुलिस अपने रवैये से बाज नहीं आ रही थी, इसलिए आज मजबूर होकर सारे पत्रकार यहाँ पर, लखनऊ के काफ़ी बड़े पत्रकार भी हैं, छोटे पत्रकार हमारे सब भाई हैं, खैर सब यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक बैठक करके और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसके लिए कि उसकी गाड़ी को ढूंढा जाए। और पत्रकारों के साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे आने वाले समय में या जो पीड़ित लोग हैं इससे पहले की, इनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है या हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं और वहीं पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं राजधानी लखनऊ में। देखिए, लखनऊ की बात नहीं है, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े हैं। जी वही, लखनऊ में नहीं खड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े हैं। और राजधानी में उस जगह पर हम खड़े हैं जो कि ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये सामने दिख रहा है आपको, कैमरामैन साहब कहिए दिखाएंगे, ये घंटाघर है, ये ऐतिहासिक घंटाघर है। ये ऐतिहासिक, यहाँ से एक इतिहास रचा जाता है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर सारे लोग ये पीड़ित पत्रकार हैं, इसलिए हमारे पत्रकार को कष्ट हुआ, पत्रकार को परेशान किया गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसी बीच में व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो कानून व्यवस्था इस वक्त चौपट है। बिल्कुल। इन्होंने बताया कानून व्यवस्था राजधानी की चौपट नजर आ रही है। इसी बीच में वरिष्ठ पत्रकार जनाब खान भी मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये लखनऊ जहाँ पर हम खड़े हैं, तहजीब अदब का शहर जाना माना जाता है, पुराना लखनऊ। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ घूमने आती हैं। और यहाँ पर बीते दिनों 4 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था। एक मजदूर भूख से मर गया था। उसकी परिवारजनों का आरोप था कि मेरे बेटे को ठेकेदार द्वारा छुट्टी नहीं दी गई और मेरा बेटा भूख से मर गया। अब उसको न्याय मिला नहीं मिला ये तो मुझको नहीं मालूम। उसी बीच हमारा एक पत्रकार भाई था जो कवरेज कर रहा था, जिसका नाम अली है। उसकी बाइक यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बीच में खड़ी थी और वो कवरेज कर रहा था। उसी उपरांत उसकी चोर जो था उसकी बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जब वो पुलिस प्रशासन को अपनी आप बीती बताता है तो पुलिस प्रशासन पहले तो उसको टरका देती है। थाना पुलिस प्रशासन, जो थाना पुलिस प्रशासन है वो ठाकुरगंज है, चौकी सटखंडा लगती है। सटखंडा चौकी से टरका दिया जाता है। किसी तरीके से उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करके एनसीआर दर्ज की जाती है 379 में। उस पर विवेचक अज्ञात में दर्ज की जाती है, विवेचक द्वारा विवेचना में डाल दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि वो पत्रकार की जो बाइक चोरी हुई थी, अब वो पत्रकार एक तो गरीब है और पत्रकार को इतनी कमाई भी नहीं होती है। पत्रकार निष्पक्ष अपनी सेवा करता है जनता के बीच में रह के और लोगों की खबरों को उजागर करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अब वो उस बाइक जब नहीं है कैसे खरीदेगा बाइक और कहां से लाएगा, कैसे कवरेज करने जाएगा, ये बड़ा सवाल आता है। दूसरा, यहाँ ठाकुरगंज पुलिस नहीं, पूरी लखनऊ राजधानी कमिश्नरेट पुलिस को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे उच्च अधिकारी, आला अधिकारी जब जाते हैं तब तो मामले खुल के सामने आ जाते हैं। जब आला अधिकारी थानों पर नहीं जाते हैं
तो थाने पर पुलिस प्रशासन जो है, थाना प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए फरियादों की फरियाद तक नहीं सुनता है, तो पत्रकार की फरियाद कहाँ से पूरी हो पाएगी। दूसरा सवाल, पुलिस के नाम पर जो कहते हैं पुलिसिंग, पुलिस मित्र, आज पुलिसिंग के नाम पर जीरो हैं और पुलिस मित्र का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। पहले जब हमारी पुलिस हुआ करती थी से पहले, तो पुलिस मित्र लिखा जाता था, जगह जगह लिखा होता था पुलिस मित्र, मगर पुलिस मित्र लिखा होता है मगर उसका पालन नहीं होता है। आज पत्रकार की बाइक चोरी हो गई, यहाँ सैकड़ों लोगों का सामान चोरी हो गया होगा, तो पुलिस कैसे उसको उपलब्ध कराएगी। मैं तो इसको यही कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम पत्रकारों की आवाज़ बनते हुए इन मामलों को जो गंभीर मामले पत्रकारों के आ रहे हैं, कहीं उत्पीड़न के आ रहे हैं, कहीं मारा पीटी के आ रहे हैं, कहीं थाने से भगाने के आ रहे हैं, ये बहुत से मामले आ रहे हैं। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जी हमारे मामलों को संज्ञान में लें और हमारी आवाज़ बने, हम पत्रकारों को न्याय दिलाएं और हमारे पत्रकारों के लिए आगे भी कोई नीति ऐसी लाएं जो हम पत्रकार सही से कवरेज करें और शान से अपना काम करें। हमारे पत्रकार भाइयों को पैसे के नाम पर जीरो हैं, मेरे ख्याल से ना के बराबर पैसा मिलता है, जिससे उनके घर का पालन पोषण भी नहीं होता है। आज तक पत्रकारों के लिए कोई भी ऐसी नीति नहीं आई है, जो निचले स्तर पत्रकार हैं, क्षेत्र में जो पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी नीति नहीं आई है जो पालन पोषण के हेतु मिल सके उनको। पुलिस तो आज लखनऊ राजधानी में जिस चौकी पर भी जाइए ईगो में दिखती है। ईगो इतना कूद कर भरा हुआ है कि आपको बता नहीं सकते। जैसे ही पत्रकार पहुंचता है तो पुलिस कोना पकड़ लेती है अपनी, कहीं सवाल ना पूछ ले पत्रकार। अब पुलिस पत्रकार से भाग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी कमियां हैं। जो कमियां उजागर करने थाने पर पत्रकार जाता है तो पत्रकार को कोई बात ही नहीं ढंग से करता है। इंस्पेक्टर को पूछा जाता है तो कहते हैं इंस्पेक्टर फील्ड में है, इंस्पेक्टर बैठे होते हैं ऑफिस के अंदर, झूठ बोला जाता है। ये सामने कई बार मैं खुद गया हूँ कवरेज करने, ये मामले सामने आ चुके हैं। ठाकुरगंज पुलिस हमेशा घेरे में बनी रही है और हमेशा घेरे में बनी रहेगी। कभी इनकी कौन करेगा? कानून व्यवस्था, कानून मंत्री हैं हमारे उच्च अधिकारी जैसे पीयूष मोडिया जी हैं, बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं। अगर कोई भी उनके पास फरियाद लेके जाता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते हुए उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे सीपी साहब है, बहुत ही तेज तर्रार अफसर है जो आए हुए लखनऊ में, हमारे सीपी इस समय मौजूदा सीपी है, वो उनके पास भी कोई फरियादी अगर फरियाद लेके जाता है तुरंत एक्शन लिया जाता है। मगर थानों को नहीं देख रहे हैं। थानों को, जो लखनऊ राजधानी के तमाम थाने हैं, इन थानों पर क्या हो रहा है, डीसीपी से लेके एसीपी और हमारे सीपी साहब इस पर जरूर ध्यान दें कि कहां पर कितने क्राइम हो रहे हैं। इनकी विवेचनाएं हो रही नहीं हो रही हैं, पीड़ित की फरियाद पूरी हो रही नहीं हो रही है। जिनका माल चोरी हुआ उनका माल बरामद हुआ या नहीं हुआ, जिनकी बाइक चोरी हुई उनको चोर को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। खुलासा पत्रकार के बीच में नहीं किया जाता है, चुपके से खुलासा हो जाता है। अच्छा, प्रेस नोट भी जारी नहीं करते? प्रेस नोट भी जारी नहीं करते। हाँ, जब जारी करते किसी का बच्चा ढूंढ लिया तो बच्चा खड़ा करा, दो इंस्पेक्टर खड़े हो गए फटाक से, बच्चा, अरे आज हमने बहुत बड़ा काम करा, एक बच्चा ढूंढ के दिया। क्या समझे, एक बच्चा ढूंढ के दिया। अरे इतने बड़े कांड हो जाते हैं, पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है। पत्रकारों को जब बुलाया जाता है, जब हमारे डीसीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब पत्रकारों को बुलाया जाता है। एसीपी साहब तो वाइट भी देना नहीं चाहते पत्रकारों को। एसीपी साहब ने अभी आईपी सिंह, एसीपी साहब चौक जो है, एक पत्रकार हमारे गुलाम हसन सी, उनकी आईडी पे धक्का मारा, वो कवरेज कर रहे थे, सिंसियर पत्रकार हैं वो, उनकी हम बड़ा सम्मान करते हैं। और जो इसी को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जीपीओ पर चला था। एसीपी चौक मौके पर पहुंच चुके हैं, सब पत्रकार जो है तलब कर रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखना ये होगा थाना ठाकुरगंज इंस्पेक्टर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। क्या अली की बाइक जो चोरी हुई क्या बरामद करा पाएंगे? जी आप पैगाम दिल देख रहे थे उसामा रजवी के साथ लखनऊ से।